नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्ज़ाम 19 से 29 दिसंबर के बीच है, तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण टॉपिक को, जैसे यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जो कि आप लोग परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का ही पूछता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले ईयर के परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, हमारा विकल्प दिया है, पहला स्थिर तथा शांत होगा, दूसरा वर्षा युक्त होगा, तीसरा ठंडा होगा, चौथा तूफानी होगा। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तूफानी होगा। दोस्तों, ये फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खिंचा हुआ धनुष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करें कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है, इसका क्या कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होती है। हमारा विकल्प दिया है, पहला तरंग के समान, दूसरा कण के समान, तीसरा तरंग एवं कण दोनों के समान, चौथा तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वाष्पीकरण। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। हमारा विकल्प दिया है, पहला लंबवत, दूसरा तिर्यक, तीसरा आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक, चौथा कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लंबवत। दोस्तों, ध्वनि की तरंगे लंबवत होती हैं, तो हमारा विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1/10। अगला क्वेश्चन करें कि कार्य का मात्रक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि कार्य का मात्रक
क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। हमारा विकल्प दिया है पहला जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा डायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा विकल्प दिया है पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 -273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पारसेक किसकी इकाई है। हमारा विकल्प दिया है पहला दूरी की, दूसरा समय की, तीसरा प्रकाश की चमक की, चौथा चुंबकीय बल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दूरी की। दोस्तों पारसेक दूरी की मापक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 दूरी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्यानता की इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि श्यानता की इकाई क्या होती है। हमारा विकल्प दिया है पहला पॉइज, दूसरा पास्कल, तीसरा पॉइजूली, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पॉइज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। हमारा विकल्प दिया है पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण, चौथा प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संवहन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डॉपलर के प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पार्श्व अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल किसकी इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहे हैं कि पास्कल किसकी इकाई है। हमारा विकल्प दिया पहला आर्द्रता की, दूसरा दाब की, तीसरा वर्षा की, चौथा तापमान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दाब की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन माप से मानव शरीर का तापमान क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 310। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 332 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन करें किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वाष्पीकरण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लेसन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि वस्तु की मात्रा बदलने पर
क्या अपरिवर्तित रहता है? हमारा विकल्प दिया है, पहला आयतन, दूसरा भार, तीसरा द्रव्यमान, चौथा घनत्व। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 घनत्व। दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दूरी की। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की मापक होती है। अगला क्वेश्चन करें कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉपलर का प्रभाव। अगला क्वेश्चन करें कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन करें कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रताप काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? हमारा विकल्प दिया है, पहला वायु में, दूसरा निर्वात में, तीसरा जल में, चौथा इस्पात में। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस्पात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बल एवं दाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा का। दोस्तों विद्युत धारा का मापक एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन करेगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन करें कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कह रहा है दोस्तों कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। हमारा विकल्प दिया है, पहला वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वेग। अगला क्वेश्चन करें कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन करें किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये किसका नियम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन गति का विषय का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन करें कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, ये एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि श्रव्य परिसर में
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायुदाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। कह रहे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन करें कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयतन पहले घटेगा और बाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतही तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन करें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन करें कि अदिश राशि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। हमारा विकल्प दिया पहला ऊर्जा, दूसरा बल आघूर्ण, तीसरा संवेग, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि एक बीकर में पानी पर तैर रही है। कह रहे हैं दोस्तों कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उतना ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति कैसी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैंडिला किसका मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि कैंडिला किसका मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है। हमारा विकल्प दिया पहला बल, दूसरा टॉर्क, तीसरा कार्य, चौथा कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टॉर्क।
अगला क्वेश्चन करें कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का स्थायी मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहे हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का स्थायी मात्रक क्या होता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करें कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वेग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किससे संगत होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुदैर्घ्य। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करें कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेल्सियस उष्मा की इकाई। दोस्तों सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि अपने उड़न पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से तरंगों में से कौन सा एक तरंग का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पराश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन करें कि एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 664 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन करें कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रीस से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बल का गुणनफल क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं कि बल का गुणनफल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन करें कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वह चंद्रमा पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन करें कि लोलक की कालावधि क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्प्लावकता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि डेसिबल इकाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 ध्वनि की तीव्रता के लिए। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1/10। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन करें कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तरंग के समान। अगला क्वेश्चन करें कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन करें कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्यों की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। हमारा विकल्प दिया है पहला कूलाम, दूसरा न्यूटन, तीसरा ओम, चौथा जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बल। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करें कि ऑक्टेव्स के वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 थोरियम। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। यह भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 15। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा विकल्प दिया पहला दाब, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संवेग, चौथा कार्य। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संवेग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आने वाले फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।